ग्राउंड की तैयारियों पर लग गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत हमलावर है। क्या वाकई में इसका 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो सर बहुत कम समय बचा है मुझे लगता है, और आप लोग चुनावी मोड में आ भी गए हैं। तमाम जगहों पर जो है आप लोगों ने जाति समीकरणों का भी ध्यान रखा है। क्या माना जाए इस बार 27 का विधानसभा चुनाव जो है वो किधर है? देखिए, 2022 के चुनाव से भी आसान चुनाव होगा हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए कि जिस तरह का ड्रामा प्रतिपक्ष के तरफ से 2024 के चुनाव में किया गया और एक झूठा नैरेटिव फैला के लोगों की भावनाओं को उकसा के वोट का जिस तरह से लाभ लिया प्रतिपक्ष ने, उससे जनता पूरी तरीके से नाराज है। आज समय के साथ प्रतिपक्ष की एक एक बात झूठ साबित हुई है और उसी का परिणाम है। आप 2024 के बाद जितने देश में चुनाव हुए आप उठाकर देखिए, जनता का कितना बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके पीछे कारण यही है कि प्रतिपक्ष के झूठे नैरेटिव से जनता नाराज है। जिस तरह से जनता को ठगने का, गुमराह करने का प्रयास हुआ 2024 के इलेक्शन में, और उसका उनको थोड़ा लाभ भी मिला। लेकिन आज कहाँ आरक्षण पर कोई खतरा है, कहाँ कोई संविधान बदल रहा है। तो जनता पूरी तरीके से नाराज है। उनका फरेबी चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है, जनता के सामने साफ हो गया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर देश की जनता अपार समर्थन कर रही है। और उस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि 2022 से भी हमारे लिए आसान चुनाव 2027 का होने जा रहा है। सपा और कांग्रेस में आप देख रहे हैं इमरान मसूद के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कोई भी मुसलमान आगे बढ़े, इसलिए सपा का सारा मुस्लिम कांग्रेस में आ गया है। क्या इनमें आपको लगता है कि दरार जैसी स्थिति एक पैदा हो रही है? टिकटों को लेकर जो है संघर्ष हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सपा जो 37 सीटें जीती थी वो कांग्रेस की ही वजह से जीती थी। क्या चुनाव आते आते इनका गठबंधन समाप्त हो सकता है या इसमें कलहबाजी पैदा हो सकती है? नहीं, मध्य प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलेआम कांग्रेस पार्टी को चालाक पार्टी कहा कि बहुत चालाक पार्टी है। ये क्या है कि एक दूसरे को मिटाने पर तुले हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये साजिश करते रहते हैं। और अब जाकर एक दूसरे को इस बात का पता भी चल गया है। तो ये लाभ हानि के आधार पर एक दूसरे के साथ आने की बात तो समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन कौन कितना मक्कार भरी चाल चल दे और एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा दे, एक दूसरे के अस्तित्व पर कितना सवाल खड़ा करा ले जाए, इस फिराक में सब ये लगे रहते हैं। इंडी गठबंधन मामले को भी अखिलेश यादव ने बहुत मुखरता से उठाया है। क्या इसका कुछ नुकसान आपको लगता है हो सकता है जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, ये जो अति उत्साह के शिकार हैं प्रतिपक्ष के लोग, जनता उसको समझ रही है कि हमेशा से भगवान राम के मंदिर के खिलाफ बोलने वाले लोग आज भी भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर को हटाकर और गुंबद की तरह बनाने की बात करने वाले फिर से बेनकाब हो गए। ये जल्दबाजी में जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा तो और सनातनियों में जो है वो नाराज़गी बढ़ेगी विपक्ष के लिए? ये लोग तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये पहले दिन से बढ़ी हुई है कि आखिर ये इतना क्यों परेशान है। कल तक हमेशा गाली देने वाले लोग सनातनियों को आज तक तो मंदिर में भगवान के गए कभी नहीं। लेकिन लापरवाही मंत्री जी आपको लगता है ये हुई थी और इस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, लापरवाही हुई है तो सरकार कार्रवाई भी तो कर रही है। लोग जेल भेज तो भेजे गए, और अभी भी आप भूलिए मत कि कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। अभी भी एसआईटी की पूरी तरीके से रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर आप कार्रवाई देखिएगा कि सरकार कैसी कार्रवाई करती है। सवाल है सर, लगातार सभी के घर में गाड़ियां होती, लेकिन इन दिनों पूरे देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि बिना पूछे हमारी गाड़ियों में डाल दिया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हम पे थोपा जा रहा है।
तो ऐसा नहीं सर इसको कैटेगरी वाइज कर दिया जाए कि जिसका मन हो E10 डलवाए, जिसका मन हो E20 डलवाए। लोग कह रहे हैं हम पे ज़बरदस्ती थोप क्यों रहे हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही हैं। आपने देखा तमाम तरीके के वीडियो वायरल हुए, हालांकि नितिन गडकरी सफाई भी देते हुए नजर आए हैं। नहीं, अभी देखिए देश के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी भी क्राइसिस है, अभी भी संकट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हमारे पास विकल्प क्या है? और समय के साथ निश्चित तौर पे जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम लोगों का भी यही मानना है। लेकिन अभी जो दुनिया की परिस्थिति है और देश भी उससे प्रभावित है, इस नाते हम विकल्प की तरफ थोड़ा जोर दे रहे हैं ताकि इस संकट का हम सामना कर कोई सकें। भी छोटी भी चीज़ अगर उसका आविष्कार होता है, लॉन्चिंग होती है, तो उसकी बहुत तैयारियां की जाती हैं, उसका एक देखा जाता है कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो आपको लगता है इसमें भी तैयारियां की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी को ये बात जो है वो खटक रही है, वो चाहे इससे किसानों को गन्ना खरीदने को लेकर हो, एथनॉल बनाने को लेकर हो, मतलब किसी का अगर फ़ायदा हो रहा है तो हो सकता है आपको किसी का नुकसान हो रहा हो। नहीं, इसमें मेरा ये मानना है कि थोड़ा अफवाह भी उड़ाई जा रही है और ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है देश के खिलाफ। हम जिस तरह से डीजल पेट्रोल के विकल्प की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत दूरगामी इसके परिणाम होंगे। ईंधन की आपूर्ति हम जो बाहर से करते हैं, आयात जो हम ईंधन कर रहे हैं बाहर से लाकर आपूर्ति देश के अंदर कर रहे हैं, कितना बड़ा देश का उससे नुकसान होता है, कितना देश का संसाधन उसमें लगता है, कितना पैसा लगता है, किसी से छुपा नहीं है। तो एक प्रक्रिया के दौर से देश आगे बढ़ रहा है कि हमारे प्राकृतिक विकल्प क्या हैं, हमारे और विकल्प क्या हो सकते हैं ईंधन को लेकर। तो अभी तो वो प्रक्रिया चली रही, बिल्कुल आपकी बात सही ये है। बात क्यों कह रहा है कि आप लोग जनता का फ़ायदा नहीं, बल्कि जो आपके नितिन गडकरी हैं वो अपना फ़ायदा चाहते हैं, इसलिए वो लोगों के ऊपर थोप रहे हैं? नहीं, प्रतिपक्ष को तो इसी तरह कुछ न कुछ कहना है, तो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।